वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। जरा देख इसको, जो कुछ हो रहा है होने वाला है। धरा क्या है भला अहदे कुहन की दास्तानों में। यह खामोशी कहां तक कुव्वते फरियाद पैदा कर। जमीन पर तू हो और तेरी सदा हो आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे ओ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। क्यों गिरफ्त तिलस्म हया मिकदारी है तू, देख तो पोशीदा तुझ में शौकते तूफान भी है। मुझे राज्य, स्वर्ग और मोक्ष नहीं चाहिए। मेरी केवल एक ही कामना है कि दुख संतप्त प्राणियों का दुख दूर कर सकूं। भारत के राजनीतिक इतिहास में चंद लोग ऐसे मिलते हैं जो देश के भूखे नंगे, गरीबों, जमींदारों तथा सूदखोर महाजनों द्वारा शोषित किसानों और भ्रष्ट नौकरशाहों द्वारा उत्पीड़ित लोगों के जीवन में खुशियां भरने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे हों। ऐसे लोगों में चौधरी छोटू राम का स्थान बहुत ऊंचा है। इस महापुरुष के इतिहास का प्रत्येक पृष्ठ स्वाभिमान, देशभक्ति, धार्मिक एकता, भ्रष्टाचार विरोधी चेतना और आर्थिक प्रश्न के आधार पर भारत के राजनीतिक संघर्ष को दिशा देने के संदेश से भरा हुआ है। लगभग 25 वर्षों तक चौधरी छोटू राम ने पंजाब के कृषक श्रमिक वर्ग के उत्थान के लिए पंजाब की राजनीति में हलचल मचाए रखी। न स्वयं चैन की सांस ली और न सहयोगियों अथवा विरोधियों को चैन की सांस लेने दी। चौधरी छोटू राम न केवल पंजाब अपितु सारे उत्तर भारत के शोषित दलित वर्ग के उद्धारक के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे। जिधर जाते उधर ही मानो एक आंदोलन साथ चलता था। चौधरी छोटू राम ने शोषित दलित कृषक वर्ग के सदियों से सोए हुए स्वाभिमान को जगाया। उनमें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सन्नद्ध होने का सामर्थ्य पैदा किया और स्फूर्ति का मंत्र फूंका। ये आजादी से पहले सन 25 से आजाद होने तक सन 45 तक किसानों का बहुत बुरा हाल था। वो साहूकारों के मकबूज थे, उनकी जायदाद जमीन बिक रही थी, नीलाम हो रही थी और वो बेरोजगार हो रहे थे। उनकी गुजर औकात के लिए जगह नहीं थी। तो इससे मुतासिर हो करके उन्होंने एक किताब लिखी, बेचारा जमींदार, और उन्होंने वो सब हालात लिखे। इसीलिए जब वो असेंबली में मुंतखब होके गए और मिनिस्टर हुए सन 34 में, तो सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि एक एक्ट पास कराया असेंबली से किसानों को कर्जे से रिलीफ दिलाने के लिए। लेकिन ये भी सिर्फ काफी नहीं था, तो उन्होंने उसके 2 साल बाद सन 36 में एक और एक्ट पास कराया किसानों की जमीनों की हिफाजत, कि वो उनके पास से निकले नहीं। किसान की जो सारी दौलत है वो उसकी जमीन है, उसके खेत है, अगर वही निकल गए तो वो क्या करे। तो इसलिए उसको बचाया। और इस तरह से उन्होंने एक तीसरा एक्ट पास कराया सन 48 में कि जो जमीनें मॉर्टगेज जो बिक चुकी हैं उनको किसानों को किस तरह, बल्कि सबसे बड़ा जो उनका कदम ये था कि किसानों की जमीन कोई गैर किसान नहीं ले सकता। छोटू राम जी ने जो आज से 70-75 साल पहले जो एक दर्शन दिया था, एक आइडियोलॉजी दी थी किसान को, मैं मानता हूं कि उसमें जरूरी है उनका ही था कि आज चाहे पंजाब अपना देश का पंजाब हो, चाहे पाकिस्तान का पंजाब हो, चाहे आज अपना हरियाणा हो, यहाँ फ्यूडल सिस्टम नाम की चीज नहीं रही और किसान अपनी भूमि का खुद मालिक हुआ। और इसीलिए आज जहां तक उत्पादन की बात है, कृषि उत्पाद में
और उत्पादकता की बात है। लुधियाना में गेहूं की जो यील्ड है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। करनाल के पास जो जगह है नीलोखेड़ी या दूसरा ये उसके साथ वाला वो जो इलाका है उसकी पैडी की जो यील्ड है, चावल की जो है वो हाईएस्ट है वर्ल्ड में। इसी तरह जो पाकिस्तान में जो इलाका है उसमें जितना उत्पादकता का स्तर आज है वो दुनिया के दूसरे प्रगतिशील जो देश हैं या विकसित जो देश हैं उनमें भी नहीं। तो उस उत्पादकता को बढ़ाने का श्रेय इसलिए हम छोटू राम जी को देते हैं कि किसान जब तक भूमि को खुद ये ना माने कि मैं इसका मालिक हूं और जो भी मैं पैदा करूंगा मेरी अपनी इच्छा से मैं उसको बेचूंगा, अपने अच्छे भाव में उसको लेने की कोशिश करूंगा, ये भावना उन्होंने जो किसान की भूमि कर्जे के उससे साहूकार के पास गिरवी रखी हुई थी उस भूमि को छुड़ाने का जो लेजिस्लेशन था वो रूस की क्रांति 1917 में हुई। उसका दर्शन जो था उसमें छोटू राम जी की बड़ी भारी आस्था थी और यही एनेक्टमेंट पंजाब के अंदर लेके आए थे जिससे कि एक कृषि में क्रांति हुई थी और किसान को आर्थिक स्वतंत्रता मिली थी। 1932 में पंजाब के किसानों पर कर्ज का बोझ 120 करोड़ रुपए था। मोटे तौर पर यह रकम पंजाब के रेवेन्यू से 23 गुना अधिक थी। 1934 में भूमि कर का बोझ 3 करोड़ रुपए था और रुपए ऋण के रूप में देने वालों की संख्या 40,000 थी। अंदाजा है कि किसानों पर वार्षिक ब्याज का बोझ 30 करोड़ रुपए था। कर्ज देने वाला वर्ग किसान पर मनमानी कर रहा था और निर्दयी कानून भी उनका साथ दे रहा था। चौधरी छोटू राम जो एक युग पुरुष थे, उनका जन्म जो है एक गरीब किसान के परिवार में हुआ और उन्होंने मेहनत से पढ़ लिख कर अपने समाज में स्थान बनाया और वो किसानों की और मजदूरों की समस्या क्योंकि उससे गुजरे थे अच्छी प्रकार से समझते थे। और राजनीति में जब उनका उदय हुआ पूरे केवल पंजाब के नहीं पूरे भारतवर्ष के किसानों में उन्हें एक किस्म से जागृति जगाने का काम किया और उनके हक हकूकों के लिए संघर्ष किया। आज के इस दौर में शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जिसकी समता, योग्यता, बुद्धिमानी, साहस और निष्ठा के क्षेत्र में चौधरी